गडकरी और सुषमा की मशक्कत के बाद भी नहीं माने बीजेपी के पितामह, भोपाल से चुनाव लड़ने पर अड़े आडवाणी। टिकट को लेकर आडवाणी की नहीं चली, बीजेपी ने गांधीनगर सीट से चुनाव लड़ने का सुनाया फरमान। सूत्रों के मुताबिक आडवाणी ने कहा, गुजरात यूनिट का प्रस्ताव माना तो मध्य प्रदेश का भी माने, सीट का फैसला बाद में। सूत्रों के मुताबिक आडवाणी ने यह भी कहा, अगर मोदी और राजनाथ सीट बदल सकते हैं तो वो क्यों नहीं। आडवाणी से सुषमा स्वराज और नितिन गडकरी ने की मुलाकात, लेकिन आडवाणी ने नहीं खोले पत्ते। करीब 1 घंटे तक चलती रही मान मनोवल, लेकिन नहीं बन सकी बात। आडवाणी से मुलाकात के बाद राजनाथ सिंह के घर पहुंची सुषमा स्वराज और गडकरी, आडवाणी का संदेश पार्टी अध्यक्ष तक पहुंचाया। आडवाणी को लेकर दिन भर चलता रहा मंथन, नाराज आडवाणी नहीं शामिल थे चुनाव समिति की बैठक में। सीईसी की बैठक के बाद संघ प्रमुख मोहन भागवत से मिले नरेंद्र मोदी, मुलाकात की वजह पर अटकलें गर्म। सूत्रों के मुताबिक आडवाणी की सीट को लेकर माथापच्ची बना हुआ है सस्पेंस। आडवाणी की सीट को लेकर सस्पेंस पर गुजरात प्रदेश कांग्रेस की प्रतिक्रिया, बीजेपी के संस्थापक नेता को सम्मान नहीं। और कॉन्फिडेंस जिस पे अपने आप पे होता है, उनको 2 सीट की ज़रूरत नहीं है, कहीं से भी लड़ सकते हैं 1 सीट पे से, 2 सीट पे जाने की ज़रूरत नहीं। गुजरात की वडोदरा सीट से भी चुनाव लड़ेंगे नरेंद्र मोदी, वाराणसी से भी खड़े हैं मोदी। मोदी के वडोदरा से चुनाव लड़ने की खबर पर कार्यकर्ताओं में जोश, पार्टी दफ्तर में जश्न। हेमा मालिनी को मथुरा से बीजेपी ने बनाया उम्मीदवार, राज्यवर्धन राठौड़ को जयपुर ग्रामीण से टिकट। कांग्रेस से बीजेपी में आए जगदंबिका पाल ने चुनाव में उतारा, डुमरियागंज से लड़ेंगे चुनाव। अश्विनी चौबे को बिहार के बक्सर से मिला टिकट, दुष्यंत सिंह झालावाड़ से उम्मीदवार। आज है मोदी की चाय चर्चा का तीसरा चरण, महाराष्ट्र के यवतमाल में किसानों के साथ होंगे मोदी। इस बार चाय की चर्चा का मुद्दा होगा किसान और खेती का संकट, 5:30 बजे शाम में जुटेंगी चौपाल। इसके पहले वर्धा में होगी मोदी की रैली, आत्महत्या करने वाले किसानों के परिवारों से मुलाकात का कार्यक्रम। वर्धा में सेवाग्राम भी जाएंगे मोदी, बापू कुटी का करेंगे दर्शन। मोदी के सेवाग्राम दौरे पर गांधी सेवकों का बयान, अलग है गांधी और मोदी का व्यक्तित्व, राजनीतिक स्टंट के तहत दौरा। गांधी परिवार के आपसी रिश्तों में बड़ी और कड़वाहट, मेनका गांधी ने सोनिया के खिलाफ लगाए गंभीर आरोप। सोनिया के छठी अमीर महिला होने पर मेनका का तंज, दहेज में कुछ नहीं लाई तो कहां से आया इतना पैसा। कि कांग्रेस की अध्यक्षा जो विदेश से आई थी, आज दुनिया में 6ठे नंबर पर सबसे अमीर औरत है। मैं पूछती हूँ, दहेज में तो 1 पैसा नहीं लाई थी, तो कहां से पैसा आया। राहुल गांधी आज हिमाचल के दौरे पर, दोपहर 1 बजे धर्मशाला में जनसभा। वाराणसी से मोदी के खिलाफ कांग्रेस दिग्विजय सिंह को बना सकती है उम्मीदवार, सूत्रों के हवाले से खबर। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस में मोदी के खिलाफ उम्मीदवारी के लिए दिग्विजय सिंह के नाम पर हो रहा है विचार। सूत्रों की माने तो दिग्विजय सिंह के नाम पर राय बनाने के लिए कांग्रेस ने स्थानीय नेताओं की भी ली राय। सूत्रों के मुताबिक दिग्विजय मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने को तैयार, पार्टी हाईकमान तक पहुंचाया संदेश। दिग्विजय ने कहा, अगर टिकट मिले तो मैं मोदी से बनारस में भिड़ने को तैयार, शुक्रवार को कांग्रेस ले सकती है अंतिम फैसला। केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस प्रवक्ता आनंद शर्मा ने भी दिए संकेत, कांग्रेस वाराणसी में मोदी के खिलाफ उतारेगी मजबूत उम्मीदवार। बनारस में कई नाम विचाराधीन हैं
और कांग्रेस का मजबूत उम्मीदवार होगा। कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ वाराणसी से चुनाव लड़ेगी। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, कांग्रेस को अपनी सीटों की करनी चाहिए चिंता। यार ये कि कांग्रेस पार्टी के लोग हमारी चिंता इतनी क्यों कर रहे हैं? अरे भैया, उन्हें अपनी चिंता करनी चाहिए, अपने पार्टी की चिंता करनी चाहिए, अपने उन उम्मीदवारों की चिंता करनी चाहिए जिन्हें उन्होंने उम्मीदवार तो बनाया लेकिन वो भाग गए मैदान छोड़ करके। मनीष सिसोदिया ने राखी बिरला को दी क्लीन चिट, कहा महेंद्र सिंह के लगाए आरोपों में दम नहीं। मनीष सिसोदिया ने कहा, टिकट वापस करने से कोई नुकसान नहीं, बिना एमपी बने भी देश की सेवा हो सकती है। अगर किसी को लग रहा है कि भाई मैं चुनाव नहीं लड़ पा रहा या नहीं लड़ सकता तो ठीक है, वापस कर देना चाहिए। ये कोई ज़रूरी थोड़ी है कि एमपी बनेंगे तभी देश की सेवा करेंगे। बिना एमपी बने भी देश की सेवा होती है और बहुत सारे लोग कर रहे हैं। राखी बिरला ने अपने खिलाफ आरोपों को बताया गलत, कहा महेंद्र ने निजी कारणों से लौटाया टिकट। वो उनके निजी मामले कारणों के तहत उन्होंने टिकट लौटाया है। बाकी भी मैं उनसे मुलाकात करने के बाद बताऊंगी कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। वाराणसी में केजरीवाल की रैली के लिए दिल्ली में हेल्प डेस्क 1100 रुपए में हो रहा है रजिस्ट्रेशन। 1100 रुपए में खाना पीना, आने जाने का टिकट। 25 मार्च को है रैली। वाराणसी के बेनियाबाग मैदान में रैली का आयोजन, सूत्रों के मुताबिक सिर्फ 10,000 लोगों के लिए मांगी इजाजत। आमिर खान की फिल्म पीपली लाइव का नत्था और ओमकार दास आम आदमी पार्टी में हुए शामिल। अपने गृहनगर दुर्ग सीट से लोकसभा का टिकट चाहते हैं ओमकार दास, फिलहाल मुंबई में एक फिल्म की शूटिंग में है व्यस्त। झांसी ललितपुर से बीजेपी की उम्मीदवार उमा भारती पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप, सिद्धेश्वर मंदिर परिसर में आम सभा। सभा में था खाने पीने का भी इंतजाम। जिला प्रशासन के मुताबिक एक ही समुदाय के लोगों को खाना खिलाकर वोट मांगना गलत। यूपी के फतेहपुर में साध्वी निरंजन ज्योति का टिकट फाइनल करने पर विरोध, बाहरी प्रत्याशी के नाम पर हंगामा। झारखंड विकास मोर्चा के शिष्टमंडल ने राजभवन जाकर राज्यपाल सैयद अहमद से की मुलाकात, हेमंत सरकार को बर्खास्त करने की मांग। हेमंत सरकार को समर्थन दे रहे 4 विधायक अब दूसरे दलों में शामिल। जेवीएम के मुताबिक हेमंत की सरकार अब अल्पमत में। महाराष्ट्र के मेडिकल शिक्षा मंत्री विजय गावित की बेटी हिना गावित को नंदुरबार से मिला बीजेपी का टिकट। बुधवार को बीजेपी में हुई थी शामिल हिना ने अपनी जीत पर जताया भरोसा, कहा नंदुरबार में मेरे पिता की बदौलत हुआ काफी काम। शिवसेना छोड़ने वालों का सिलसिला जारी। भिवंडी से शिवसेना के पूर्व विधायक योगेश पाटिल कांग्रेस में शामिल। 2 दिन पहले राहुल नरवेकर एनसीपी में शामिल हुए थे। राहुल नरवेकर के दल बदल पर बोले उद्धव ठाकरे, कहा पदों की लालसा रखने वाले शिवसैनिक मुझे नहीं चाहिए। मराठी अभिनेता डॉक्टर अमोल कोहले शिवसेना में शामिल। एमएनएस ने पहले कोहले को शिरूर से लोकसभा की टिकट की थी ऑफर। यूपी के बांदा में लोगों ने किया आम चुनाव के बहिष्कार का फैसला, इलाके में बुनियादी सुविधाओं के नहीं होने से नाराज। कानपुर में शिव प्रकाश जायसवाल की रैली, नरेंद्र मोदी के खिलाफ उंगली आग। छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले बीजेपी को झटका, आय से अधिक संपत्ति के मामले में कोर्ट ने रमन सरकार के मंत्री अजय चंद्राकर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के दिए निर्देश। आरटीआई कार्यकर्ता ने मंत्री के खिलाफ कोर्ट में दाखिल की थी याचिका, कांग्रेस ने मंत्री के इस्तीफे की मांग। बिहार के बेगूसराय में जमीन विवाद को लेकर 2 गुटों में हिंसक झड़प, जेडीयू के बाहुबली विधायक नरेंद्र सिंह और भोगो सिंह को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बॉलीवुड सिंगर और बीजेपी उम्मीदवार बाबुल सुप्रियो की बाइक रैली, आचार संहिता के उल्लंघन का मामला। आसनसोल से चुनाव लड़ रहे हैं बाबुल सुप्रियो, बीजेपी को जीत का पक्का भरोसा। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर कलेक्टर ने जन जागरण अभियान चलाया, लोगों से वोट देने की अपील।
हर परिवार में भेजा जा रहा है आमंत्रण पत्र, मतदान केंद्र पर आकर वोट डालने का न्योता। गाजियाबाद में नेताओं के कटआउट का बाजार तेज, अगल बगल खड़े हैं विरोधी पक्षों के कटआउट। मध्य प्रदेश के एक गांव में महिला के साथ दरिंदगी की हद, रेप की शिकायत पर शर्मनाक बदला। आरोपी ने महिला को चुप रहने की दी थी धमकी, खुलासा करने पर सरेआम उतारे कपड़े। गांव वालों के जुटने पर भी नहीं रुका आरोपी, सौदान सिंह महिला के बाल खींचकर सड़क पर निकाला। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस, आरोपी को किया गिरफ्तार। दिल्ली में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जॉइंट डायरेक्टर के खिलाफ छेड़छाड़ का मामला दर्ज, होली के दिन की घटना। पुलिस ने दर्ज किया केस, आरोपी अधिकारी की अभी तक गिरफ्तारी नहीं। फरीदाबाद में ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, 3 भाइयों की मौके पर मौत। 10वीं का इम्तिहान देकर लौट रहे थे तीनों भाई, हादसे के बाद गांव वालों का भड़का गुस्सा। मौके से फरार हुआ आरोपी ट्रक ड्राइवर, लोगों ने ट्रक में की तोड़फोड़, केस दर्ज। शक्ति मिल गैंगरेप केस में सेशन कोर्ट आज सुनाएगी फैसला, 8 महीनों में ट्रायल हुआ पूरा। पिछले साल अगस्त में महिला पत्रकार के साथ शक्ति मिल कंपाउंड में हुआ था गैंगरेप। केस के 5 आरोपियों में एक नाबालिग। आरोपियों से पूछताछ में सामने आया था शक्ति मिल में एक और गैंगरेप का मामला। पुलिस का दावा, दोष साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद। पीलीभीत में बाघों का आतंक, बाघिन और उसके 2 शावकों ने युवक पर किया जानलेवा हमला। वन विभाग की टीम पर भी हमला। कई ग्रामीणों ने पेड़ पर चढ़कर बचाई जान, वन विभाग के खिलाफ लोगों में जमकर गुस्सा। नैनीताल में 12वीं क्लास की छात्रा ने बनाया काइनेटिक शू चार्जर, चलते चलते चार्ज हो जाएगा मोबाइल। छोटी कार के बाजार में एक और एंट्री, निसान की हैचबैक कार डैटसन गो लॉन्च। कंपनी ने किया करीब 21 किलोमीटर प्रति लीटर माइलेज का दावा। दिल्ली में कार की एक्स शोरूम बेस प्राइस 3,12,000। कार के 3 वेरिएंट बाजार में उतारे गए, मारुति और हुंडई से टक्कर। मुंबई में लॉन्च हुआ जाल फिल्म का म्यूजिक, पूरब कोहली और तनीषा चटर्जी कर रहे हैं काम। T20 वर्ल्ड कप से पहले जीत से टीम इंडिया ने बढ़ाया हौसला। अभ्यास मैच में भारत ने इंग्लैंड को 20 रन से हराया। भारत ने पहले खेलते हुए 4 विकेट पर 178 रन बनाए थे। 6 विकेट पर 158 रन ही बना पाई इंग्लिश टीम। भारत की जीत में विराट कोहली रहे हीरो। 48 गेंद पर खेली 74 रनों की नाबाद पारी। सुरेश रैना ने भी ठोकी 50, 31 गेंदों पर बनाए 54 रन। मैच में धोनी ने भी दिखाए हाथ, 14 गेंदों पर 21 रन बनाकर नाबाद लौटे। नॉन स्टॉप 100 के प्रायोजक हैं